नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा किए गए शिक्षा पद्धति में नए बदलाव के बारे में। तो महत्वपूर्ण बातों को जानने के लिए कृपया इस रिपोर्ट को पूरी तरह से देखिए। मैं आलोक मिश्रा और आप देख रहे हैं आवाज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले की जो व्यवस्था थी वह 10+2 के फॉर्मेट में चलती थी, लेकिन इसे बदलकर अब 5+3+3+4 के फॉर्मेट में कर दिया गया। इसके तहत पहले 5 वर्षों की पढ़ाई फाउंडेशन स्टेज मानी जाएगी, जिसमें छात्रों की नींव को मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी। इसका पूरा करिकुलम सीबीएसई सेट करेगा और इसमें खेलकूद और आदि विषयों पर भी खासा ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ साथ किताबों का जो बोझ है, जो पहले के बच्चे पे ज़्यादा होता था, उसको कम करने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद अगले 3 साल यानी कक्षा 3 से लेकर 5 तक बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा, यानी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस आदि विषय के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी ताकि भविष्य में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। इसके अगले 3 साल मिडिल स्टेज कहा जाएगा, यानी कक्षा 6 से 8 तक। इसके अगले 4 साल यानी 9 से 12 यानी 9वीं से 12वीं कक्षा तक ये फाइनल स्टेज कहा जाएगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब स्ट्रीम सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, यानी पहले जो बच्चा आर्ट्स लेता था वह या तो साइंस या फिर कॉमर्स नहीं पढ़ पाता था, या फिर जो कॉमर्स लेता था वह साइंस नहीं पढ़ पाता था। इसमें काफ़ी बड़े बदलाव किए गए हैं। हालांकि भारत सरकार द्वारा स्पष्टीकरण इस पे आना बाकी है, लेकिन इतना तय है कि इसमें नए नियम के साथ कुछ बदलाव जरूर किए जाएंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 5वीं तक की जो पढ़ाई है वह अब अपने स्थानीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा, राजकीय भाषा में करवाई जाएगी। यानी पहले जो अंग्रेजी की अनिवार्यता थी अब वह समाप्त कर दी गई है। उदाहरण के रूप में अगर कहा जाए तो जैसे पहले अगर बच्चा अंग्रेजी माध्यम में एडमिशन लेता था तो उसे अंग्रेजी में ही पढ़ाई करनी पड़ती थी, भले उसे अंग्रेजी आती हो चाहे ना आती हो, लेकिन उसकी अनिवार्यता अब खत्म कर दी गई है। बच्चा अपने भाषा, अपने मर्जी के अनुसार अपनी भाषा में पढ़ सकता है। यह एक बहुत बड़ा कदम है। इससे बच्चों के अंदर अपनी मातृभाषा के प्रति एक अलग जुड़ाव या फिर लगाव आप कह सकते हैं जगेगा। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब क्लास 6वीं कक्षा के बाद दूसरे देशों के तरह हमारे देश में भी बच्चों को कोडिंग सिखाया जाएगा, यानी कम उम्र में ही हम मोबाइल ऐप्स और आदि टेक्नोलॉजी को कैसे बनाया जाता है जान पाएंगे, हमारे बच्चे जान पाएंगे। उसके बाद कक्षा 9वीं से 12वीं तक की जो पढ़ाई है उसे अब सेमेस्टर में बदल दिया गया है। साल में 2 सेमेस्टर होंगे, यानी हर 6 महीने में 1 सेमेस्टर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि पहले जो बच्चे थे कि एग्ज़ाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले पढ़ के पास हो जाते थे, अब वैसा नहीं है। अब शिक्षा व्यवस्था में कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। रिपोर्ट कार्ड बच्चे के बिहेवियर, बच्चे का कैसा नेचर है स्कूल में, वह खेलकूद में कैसा है, इन आदि विषयों को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक बदलाव है कि पहले बच्चे सिर्फ रट्टा मारकर पास हो जाते थे, लेकिन अब ये रट्टा मारने की जो स्थिति है उसे अब पूरी तरह से बदल दिया गया है। अब पूरी तरह से कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। कॉलेज और ग्रेजुएशन की पढ़ाई को अब कोर्स ड्यूरेशन में बदल दिया गया है, यानी पहले जब बच्चा 1 साल या 2 साल पढ़ने के बाद जब वो पढ़ाई छोड़ देता था तो उसे ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर बच्चा 1 साल के पढ़ाई के बाद कॉलेज छोड़ता है तो उसे कोर्स सर्टिफिकेट दिया जाएगा, 2 साल के बाद उसे डिप्लोमा दिया जाएगा और 3 साल के बाद उसे पूरी तरह से डिग्री दे दी जाएगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसके साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम अब शिक्षा मंत्रालय हो गया है। तो हमने देखा कि भारत सरकार ने काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं शिक्षा व्यवस्था में, जो कि भविष्य के लिए बहुत एक अच्छी बात है। और लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि इसमें एक चीज़ जो छूट गई है वह है रिसर्च का, यानी जो शोध का विषय है। दूसरे देशों में जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शोध पे खासा ध्यान दिया जाता है, रिसर्च पे अच्छा ध्यान दिया जाता है, और रिसर्च के ही परिणाम होता है कि वहाँ नए नए तकनीक कहिए या फिर नए नए आविष्कार भी होते हैं। तो भारत सरकार अगर इस पे भी उसने ध्यान दिया होता तो काफ़ी अच्छा था। हालांकि
अभी पूरी तरह से इस पे स्पष्टीकरण आना बाकी है। अगर भारत सरकार ध्यान दे तो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी होगी, और बाकी और खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल आवाज़ के साथ। नमस्कार।